हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। जल का किसी बिंदु ए पर जो वेग है वो अन्य बिंदु बी पर जल के वेग का 4 गुना है। बिंदु ए पर पाइप का व्यास बिंदु बी के सापेक्ष कितना होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि हमारे पास में एक पाइप है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रवाह के साथ बदलता जा रहा है। कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए पाइप कुछ इस तरीके से। यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है और यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है, और बीच में एक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लीजिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ का क्षेत्रफल A है, इसके अंदर से मान लीजिए आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो जो आदर्श द्रव होता है उसका जो घनत्व होता है रो, वो दरअसल नियत होता है। इसलिए हम ये बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ A1 क्षेत्रफल से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है अंदर, उसकी गति V1 है, और इधर A2 में बाहर निकलते वक्त गति मान लीजिए V2 हो गई, और यहाँ जहाँ पे क्षेत्रफल A है वहाँ पे मान लीजिए द्रव की जो गति है वो V है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ये A1 क्षेत्रफल है उससे 1 सेकेंड में जितना आयतन घुसेगा अंदर, उतना ही इस A2 क्षेत्रफल से बाहर निकल जाना चाहिए 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना आयतन घुसेगा, वो हो जाएगा V1 गुणे 1 गुणे A1, और ये बराबर होना चाहिए 1 सेकेंड में जितना आयतन यहाँ बाहर निकलेगा, जो कि हो जाएगा V2 गुणे 1 गुणे A2 के। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये जो आयतन लिखा है हमने 1 सेकेंड में इधर की तरफ आने वाला आयतन है, तो A क्षेत्रफल से भी वो आयतन बाहर निकलेगा, तो इसको हमने लिख दिया A गुणे V के बराबर। अर्थात हमें यहां मिल रहा है A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर AV। दरअसल इस समीकरण को बोला जाता है सातत्य समीकरण। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक असमान अनुप्रस्थ काट वाला पाइप है हमारे पास में, तो यहां बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा पाइप है, बस अनुप्रस्थ काट बदलता हुआ मान लीजिए यहाँ पे एक A बिंदु है और यहाँ पे एक B बिंदु है। A पर मान लीजिए कि क्षेत्रफल A1 है और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है V1 गति से। B बिंदु पे मान लीजिए कि द्रव V2 गति से प्रवाहित हो रहा है और B बिंदु का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A2 है। इस अवस्था में हम यहाँ पे लिखेंगे A1 V1 बराबर A2 V2 सातत्य समीकरण से, क्योंकि जो द्रव है वो असंपीड्य है, तो जितना आयतन 1 सेकेंड में घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। अब हम मान लेते हैं कि जो A1 क्षेत्रफल है उसके लिए त्रिज्या R1 है और A2 के लिए R2 है त्रिज्या, और जो पाइप है यहाँ पे बेलनाकार है। इस अवस्था में हम A1 को लिखेंगे पाई R1 का वर्ग गुणे V1, और A2 को लिखेंगे पाई R2 का वर्ग गुणे V2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे R1 को लिख सकते हैं जो भी यहाँ पे व्यास होगा उसका आधा, तो R1 तो A1 क्षेत्रफल पे मान लेते हैं व्यास D1 है, A2 पे D2 है। तो इस अवस्था में यहाँ पे हमारे पास में मिलेगा D1 का वर्ग गुणे V1 बराबर D2 का वर्ग गुणे V2, क्योंकि R1 कुछ और नहीं बल्कि D1 भागे 2 होगा और R2 कुछ और नहीं बल्कि D2 भागे 2 होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल का किसी A बिंदु पर वेग एक अन्य बिंदु B पर जल के वेग का 4 गुना है। अर्थात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो V1 है वो V2 का 4 गुना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि बिंदु A पर पाइप का जो व्यास है बिंदु B के सापेक्ष कितना होगा। अर्थात हमें बताना है D1 भागे D2 का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D1 भागे D2 का जो वर्ग हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा V2 भागे V1 के। अब जो V2 है यहाँ पे उसको V2 रहने देते हैं और V1 को लिख देते हैं 4V2। तो यहाँ से आपको D1 भागे D2 का जो वर्ग है वो मिल रहा है इसके बराबर। फिर D1 भागे D2 का यहाँ से मान मिलेगा आपको, यहाँ V2 से V2 कट जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1/4 जो कि आएगा 1/2। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु A पर व्यास होगा अर्थात D1 वो दरअसल होगा D2 का आधा, अर्थात जो भी B बिंदु पे व्यास है उसका आधा A बिंदु पर व्यास होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।